बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको बताऊंगा कि आपने कोरल ड्रा के अंदर शेप्स को कट कैसे करना है। अगर हम पहले देखें, एक शेप मैंने रेक्टेंगल लिया, इसको थोड़ा बोल्ड करता हूँ। अगर मैं यहाँ से इरेज़र टूल लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से इस पर फेरता हूँ तो ये देखें, ये इस तरह की शेप कटी है। और अगर मैं नाइफ़ टूल लूँ, यहाँ से नाइफ़ टूल लेकर अगर मैं इसको यहाँ से कट करना चाहूँ तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस तरह से कट हुआ है। ये बीच में से ये रिमूव नहीं हो रहा। ये इस तरह से, जिस तरह से ये शेप है, इसको अगर मैं यहाँ लेकर आऊँ, ये इस तरह से यहाँ से रिमूव नहीं हो रहा। ये इंडिपेंडेंट है, नीचे वाली शेप इंडिपेंडेंट है। ये किस तरह से रिमूव होगी वही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले इन्हें डिलीट करते हैं, रेक्टेंगल शेप लेते हैं, रेक्टेंगल शेप को थोड़ा सा इसको बोल्ड करते हैं ताकि नज़र आए। फिर मैं कोरल ड्रा 12 में यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें अरेंज टैब में जाकर कन्वर्ट टू कर्व करेंगे। कंट्रोल क्यू इसका शॉर्टकट है। उसके बाद यहाँ से हम शेप टूल ले लेते हैं, उसे एक्टिव करते हैं शेप टूल को, और इसके दोनों नोड्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है ब्रेक कर्व का, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ अंदर कहीं मैं क्लिक करता हूँ ताकि ये डी सेलेक्ट हो जाए। उसके बाद इस नोड से पकड़ के मैं इसको ऊपर कर देता हूँ और यहाँ इस नोड से पकड़ के इसे मैं यहाँ से ऊपर कर देता हूँ। अब ये दोनों अलग तो हो गए हैं, लेकिन पिक टूल से मैं आपको अगर दिखाऊं, ये एक ही बॉडी है अभी भी। ये देखें, यहाँ से अलहदा तो हुए हैं लेकिन ये बॉडी एक ही है। इसकी तरह इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक मिनट, इस तरह से बनाने के लिए आपको एक और स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिए आपने क्या करना है, एक रेक्टेंगल लेना है, उसको बोल्ड कर दें थोड़ा सा ताकि नज़र आए। उसके बाद अरेंज टैब में जाके कन्वर्ट टू कर्व करें। उसके बाद यहाँ से शेप टूल ले लें और इन दोनों नोड्स को सिलेक्ट करें और ब्रेक कर्व पे क्लिक करें। अब जो ये स्टेप मैं आपको बताऊंगा उससे ये ऊपर वाली आउटलाइन इंडिपेंडेंट हो जाएगी, अलहदा हो जाएगी, और नीचे वाला जो रेक्टेंगल का बाकी पार्ट है वो अलहदा हो जाएगा। उसके लिए अरेंज टैब में ही ब्रेक कर्व अपार्ट का ऑप्शन है, उसे आपने क्लिक कर देना है। कंट्रोल के इसका शॉर्टकट है। उसके बाद कहीं बाहर क्लिक करें ताकि ये डी सेलेक्ट हो जाए। उसके बाद ये शेप अलग हो गई, ये शेप अलग हो गई। इस तरह से आप इसको कट कर सकते हैं। नाइफ टूल और इरेज़र टूल इसमें काम नहीं करेगा, इसमें आप इस तरीके से ही कट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं छोटा करके साइड पे करता हूँ ताकि जगह बन सके। उसके बाद एक शेप लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ या आपकी ज़रूरत होगी कि एक ख़ास एरिया से मैं इस शेप को कट करूँ। उसको आप कैसे कट करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाऊँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो, सबसे पहले इन्हें बोल्ड करते हैं, आउटलाइन बोल्ड, इसको भी बोल्ड कर देते हैं। जो नीचे वाली आउटलाइन है इसको भी। मैं चाहता हूँ ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है, ये इसका ये एरिया जो है, ये जो छोटे रेक्टेंगल में आ रहा है, इसको मैंने रिमूव करना है। तो जिस रेक्टेंगल या जिस शेप की मदद से आप रिमूव करेंगे उसे आप ऊपर रखेंगे, सबसे ऊपर। तो अरेंज में ऑर्डर में जाके टू फ्रंट करके इसको ऊपर रखेंगे। और अरेंज टैब में पहले इस केस में हमने कंट्रोल कन्वर्ट टू कर्व किया था, इस केस में जिसमें हमने एक आउटलाइन को अलहदा कर दिया था। इस केस में हमने अरेंज कन्वर्ट टू कर्व किया था। लेकिन इस केस में जब हमने एक ख़ास एरिया को ही रिमूव करना है, उसके लिए हमने कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है। कंट्रोल शिफ्ट क्यू इसका शॉर्टकट है, इसे भी। और जिस शेप को, जिस रेक्टेंगल को हम काटेंगे उसको भी कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट करेंगे। जिस शेप को काटना है उसे भी, और जिस शेप की मदद से काट रहे हैं उसको भी। इन दोनों को आपने कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट करना है, ये लाजमी है। इसके बाद इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ, इसको भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ट्रिम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अरेंज में जाके ब्रेक कर्व अपार्ट पे क्लिक कर देंगे। उससे होगा ये कि ये अलहदा करें, ये देखें ये गैप आ गया, यानी ये अलहदा हो गया यहाँ से, ठीक है। तो इसकी मदद से आप अपनी मर्ज़ी से भी शेप्स को अपनी मर्ज़ी से काट सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, इन्हें पहले डिलीट कर देते हैं। अब मैं बताता हूँ कि सर्कल को आपने किस तरह से काटना है। सर्कल सबसे पहले लेते हैं। अब ये मैंने शिफ्ट
कंट्रोल बटन प्रेस नहीं किया तो ये रैंडम सी ही शेप बन रही है, मुझे पता नहीं चल रहा कि ये एग्जैक्ट सर्कल कैसे बनेगा। तो उसके लिए आपने कंट्रोल बटन प्रेस करना है, फिर आपने सर्कल बनाना है। अब मैं कंट्रोल बटन छोड़ता हूँ तो ये देखें ये रैंडम सी शेप बन रही है, लेकिन मैंने अब कंट्रोल बटन प्रेस कर दिया तो ये देखें बिल्कुल एक परफेक्ट सर्कल बना है। उसके बाद आप चाहते हैं कि आप यहाँ से इसको कट करें, एक बिल्कुल बारीक सा एक पैसेज पाथ बनाएं जिससे ये बाहर वाला एरिया और अंदर वाला एरिया दोनों ज्वाइन हो जाएं, दोनों मिल जाएं। उसके लिए आपने ये फ्री हैंड टूल लेना है और कंट्रोल बटन प्रेस, सबसे पहले क्लिक करें फिर कंट्रोल बटन प्रेस करें, उससे ये सीधी लाइन एक आ जाएगी। अगर आप कंट्रोल बटन प्रेस नहीं करेंगे तो ये सीधी लाइन नहीं बनेगी आपकी। इस तरह कंट्रोल क्लिक करें, कंट्रोल बटन प्रेस करें, ये सीधी लाइन बन गई। इसको हम मोटा कर लेते हैं, थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। अब इसको हमने अरेंज टैब में जाके कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इसको भी और इस सर्कल को भी, इसको सबसे पहले मैं बोल्ड कर लेता हूँ और इसको भी कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट कर देता हूँ। इसको करने के बाद इस शेप को लाऊंगा मैं इसके ऊपर, और मैंने आपको बताया जिस शेप की मदद से आप काटेंगे उसे आपने फ्रंट पे रखना है। तो अरेंज टैब में ऑर्डर में जाके टू फ्रंट, और इसको भी अब सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ, इसको भी सिलेक्ट करेंगे और ट्रिम पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये ब्रेक पार्ट नहीं ऑप्शन शो हो रहा है, ये नहीं हो चुका है पहले ही, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखें एक पाथ आपका बन गया जो बाहर वाले एरिया को और सर्कल के अंदर वाले एरिया को ज्वाइन कर रहा है। अब आपने क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि एक सर्कल को मैं, या इससे ज़रा थोड़ा सा चौड़ा मैं इसको पाथ को बनाऊँ, तो उसके लिए अपने रेक्टेंगल लेना है, जितना अपने चौड़ाई में इसको काटना है इतना काफ़ी है। इसको थोड़ा बोल्ड कर लेंगे पहले की तरह। अरेंज टैब में जाएंगे, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट करेंगे इसको भी, और इसको अरेंज में जाके ऑर्डर टू फ्रंट करेंगे। अब जहाँ आपने रखना है, जहाँ से आप चाहते हैं कि आप अपना सर्कल कट करें, यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं इसको सर्कल को और इस रेक्टेंगल को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करता हूँ और ट्रिम बटन पे क्लिक करता हूँ और रेंज में जाकर ब्रेक कर्व पार्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखें अगर मैं इसको हटाऊँ तो ये अभी शायद मैंने ऊपर नहीं किया था, इसको दोबारा करते हैं। ये शेप ली मैंने, इसको थोड़ा सा मैंने फोल्ड किया, अरेंज कंट्रोल आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, अरेंज ओके ऑर्डर टू फ्रंट। अब इसको मैंने रखा इसके ऊपर, इन दोनों को सिलेक्ट किया, ट्रिम, अरेंज में जाकर ब्रेक कर्व अपार्ट पे क्लिक किया। अब देखते हैं ये हो गया। इसको अगर हम निकालें तो ये देखें चौड़ा किस्म का पाथ पैसेज आपका बन के तैयार हो गया। और इसी तरह से अगर आप कोई और शेप भी लेना चाहें, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से हार्ट ले लेते हैं, दिल, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करते हैं, मैं इसे थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ ताकि ये नज़र आए। उसके बाद अरेंज टैब में जाके पहले की तरह कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर इसे हमने कट करना है उसके लिए हम यहाँ से फ्री हैंड टूल लेंगे, क्लिक किया, कंट्रोल बटन प्रेस करके फिर क्लिक किया, सीधी लाइन आपकी बन गई। हेयर लाइन में जाके इसे भी बोल्ड करेंगे, अरेंज टैब में जाके कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट। अब चूँकि हमने इसको इसकी मदद से दिल को काटना है तो यहाँ से हम इसको फ्रंट पे करेंगे, टू फ्रंट। इसको थोड़ा सा मैं मोड़ता हूँ, इतना काफ़ी है। उसके बाद इसको इसके ऊपर यहाँ से रख देते हैं, दोनों को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से ट्रिम का बटन प्रेस करते हैं और अरेंज टैब में जाके ब्रेक कर्व पार्ट जो कि ज़रूरी है उसको भी क्लिक करेंगे। अब आपका ये सेपरेट हो चुका है, ये अलहदा हो गया, ये अलहदा हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी और शेप्स को कट कर सकते हैं, जो मर्ज़ी आप यहाँ से चाहें वो ले लें, उसको आप यहाँ से ऐसे ही इसी प्रोसेस के ज़रिए कट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से अपनी शेप्स को कट कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई फर्दर आपने क्वेश्चन पूछना है, आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।